that you all must be fine. So today I am in front of you with a topic regarding where most of the students are getting confused, and for that clearing their confusion I have came with this video. Actually, students get confused in the doing entries of trade discount and cash discount. That's why many questions arises in front of me and I came with this video. So thing is that in my previous video I have explained about that what is trade discount and what is cash discount. Now the confusion comes that if both the things are given together, then how entries will be put on. So for this explaining this, I have taken a question and then I'll explain that how the combo entries should be put out for these things. So let's start with the question. So the question first I have taken both the entries for purchase as well as for the sale. So let's start with the first entry with the sale. So I have taken the year is 2016 and the first transaction is done on March 3rd. The question says sold goods to Shruti for ₹80,000 at 10% trade discount and 4% cash discount. Received 70% amount immediately through check. According to the question, श्रुति को 80,000 के गुड्स जो है वो सोल्ड किए गए हैं और उसमें उसे 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है एंड साथ में ही 4% जो है वो ट्रेड कैश डिस्काउंट भी अवेल हो रहा है. श्रुति सेम डे इमीडिएटली सेम डे चेक के थ्रू 70% अमाउंट जो है उसको वो पेड कर रही है. तो डेफिनेटली इन माय प्रीवियस वीडियो ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन दैट कैश डिस्काउंट तभी अवेलेबल होता है जब कैश पेमेंट होती है. तो यहाँ पे श्रुति जब ये 70% अमाउंट पेड कर रही है तो उसी वक्त उसको ये 4% कैश डिस्काउंट अवेलेबल होगा. नाउ हम इस पूरे ट्रांजेक्शन क्योंकि ये सेम डेट का है तो इसको एक साथ हम करेंगे. तो लेट्स सी हाउ वी डू द एंट्री. तो सबसे पहले हम सेल की एंट्री करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारी एंट्री सेल की होगी. बट क्योंकि सेम डे अमाउंट पेड हो रहा है इसी वजह से हम जब अमाउंट रिसीव होता है तो हम कैश अकाउंट डेबिट करते हैं. तो क्योंकि यहाँ पे कैश की जगह चेक से रिसीव हो रहा है इसीलिए हम चेक के लिए हम यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट. तो बैंक अकाउंट डेबिट फर्स्ट वी विल पुट द डेट 2016 March 3rd. तो हमारी पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक डेबिट. नेक्स्ट अब ये तो हो गया कैश में जो पेमेंट कर रहे हैं. बट क्योंकि कैश में पेमेंट करने के बाद हमें 70% जो हम अमाउंट पे करेंगे उसमें हमें डिस्काउंट भी मिला है. तो इट मीन्स टोटल अमाउंट हम यहाँ चेक के थ्रू नहीं पे कर रहे हैं, उससे कुछ कम पे कर रहे हैं. तो जो डिस्काउंट मिला उसको हम यहाँ शो करेंगे डिस्काउंट. अब बात करते हैं डिस्काउंट के साथ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिसीव्ड और अलाउड. तो श्रुति इज रिसीविंग द डिस्काउंट बट द ओनर ऑफ द बिजनेस इज प्रोवाइडिंग द डिस्काउंट. तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा. डिस्काउंट अलाउड. और डिस्काउंट अलाउड को भी डेबिट करने का भी रीजन ये है बिकॉज डिस्काउंट इज द नॉमिनल अकाउंट एंड हियर द ओनर इज अलाउइंग द डिस्काउंट सो इट इज द लॉस फॉर हिम. दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट हम जो भी लॉसेज होते हैं उसको डेबिट करते हैं. तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट. नेक्स्ट ये हो गया हमारा जितना चेक में 70% अमाउंट पेड हो रहा है बट स्टिल 30% अमाउंट इज अनपेड. तो उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे तो वो जाएगा हमारे श्रुति का अकाउंट. श्रुति अकाउंट डेबिट. ये टोटल हो गया 70% प्लस 30%. नाउ टू सेल्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट. Entry complete. Now we will put them narration. The goods sold to Shruti at 10% trade discount and 4% cash discount and 70% amount paid immediately by check. चेक के थ्रू ये अमाउंट जो है इमीडिएटली पेड हो गया. अब बात करते हैं हम यहाँ अमाउंट क्या क्या फिल करेंगे.
ये तो एंट्री होगी अमाउंट के बाद। तो सबसे पहले हम सेल्स का अमाउंट निकालेंगे, टोटल सेल्स हुआ कितने का, उसके बाद हम इट विल बी डिवाइडेड दैट 70% हमारा कैश पेमेंट हुआ एंड 30% स्टिल क्रेडिट है। तो सेल्स की हम बात करें तो यहाँ पे सेल्स 80,000 का है, बट इस 80,000 में 10% जो है वो ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो हम यहाँ ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई एंट्री नहीं करते हैं, हम सीधे ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट जो है वो लेस करके दिखाते हैं। तो यहाँ हम 80% का 10%, 80,000 का 10% 8,000 होता है, तो हमारा सेल्स का अकाउंट हो जाएगा लेस करने पे 72,000। 72,000 का हम 70% कैलकुलेट करेंगे क्योंकि वो हमारा कैश के थ्रू पेमेंट हो रहा है, और 30% जो है वो स्टिल क्रेडिट में है। तो इसको मैं वर्किंग नोट यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो क्या मैं तो हम अमाउंट टू बी पेड बाय चेक, चेक के थ्रू कितना पेड होना चाहिए था अमाउंट, तो वो हो जाएगा हमारा 72,000 का 80%। ठीक है, तो इसका जब हम 80% कैलकुलेट करेंगे तो वो अमाउंट हो जाएगा हमारा 50,400। इतना अमाउंट जो है वो चेक के थ्रू पेड होना है। लेकिन क्योंकि ये पूरा का पूरा अमाउंट पेड नहीं होगा, इसमें से 4% डिस्काउंट भी मिला है, तो वो डिस्काउंट हम लेस करेंगे यहाँ पे, लेस 4% कैश डिस्काउंट। तो ये 4% हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसका हमें जो हम जितना पे करने वाले थे इसका 4% कैलकुलेट करेंगे, तो 50,400 का 4% हम कैलकुलेट करेंगे और उसको हम इसमें लेस करेंगे। तो 50,400 का जब हम 4% कैलकुलेट करेंगे तो वो अमाउंट हो जाएगा हमारा 2016। अब हम यहाँ अमाउंट लेस करके फाइंड आउट करें कि एक्चुअली चेक के थ्रू कितना पेड हुआ है। तो हो जाएगा हमारा 48,384। तो अब हमें सारे अमाउंट्स जो है वो मिल गए हैं। अब ये बात करते हैं यहाँ श्रुति के अकाउंट का स्टिल बचा हुआ है, तो वो श्रुति के अकाउंट में कितना जाएगा ये फाइंड आउट करने के लिए जब हम ये अमाउंट फिल करेंगे तो वो अपने आप निकल जाएगा, या फिर हम 30% कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। जो कन्वीनियंट हो आपके लिए आप वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये फिल करते हैं। तो हम एक्चुअल में हमारा कैश कितना रिसीव हो रहा है चेक के थ्रू 48,384। 48,384 डिस्काउंट कितने का बिल हुआ 2060। अब अगर 72,000 में हम ये 50,400 लेस करेंगे तो भी हमको ये अमाउंट मिल जाएगा। तो अगर हम लेस करते हैं तो हमें यहाँ पे अमाउंट मिल रहा है 21,600। 21,600 आप 30% कैलकुलेट करोगे तो भी अमाउंट इतना ही है। तो ये हो गई हमारी एंट्री कंप्लीट। इस तरह से हम जो डिस्काउंट का अमाउंट चेक के थ्रू पेमेंट हो या कैश के थ्रू, बट अगर उस पर डिस्काउंट मिल रहा है तो हम यहाँ पूरा का पूरा अमाउंट नहीं शो करेंगे, वो डिस्काउंट भी दिखाएंगे। तो ये सेल के लिए हम ऐसे एंट्री करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो बताता है कि परचेज में हम क्या करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो March 10 का है, जिसमें परचेज गुड्स फ्रॉम राज। ओनर ने राज से गुड्स खरीदे हैं एट 10% ट्रेड डिस्काउंट and 5% cash discount. Paid 60% amount immediately by check. तो यहाँ पे just ये purchase goods from Raj for rupees 60,000. ये अमाउंट रह गया 60,000 का अगर उसने गुड्स खरीदा है 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो अब हम इस कंडीशन में फॉर परचेज के लिए क्या एंट्री करेंगे। तो परचेज के लिए हमारी एंट्री जो है वो हो जाएगी, परचेज अकाउंट को हम डेबिट करते हैं तो हमारी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट। अगेन हम यहाँ डेट पुट करेंगे March 10, तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब बाकी चीजें क्रेडिट में आएंगी। तो क्योंकि यहाँ पे भी कैश में अमाउंट जो है राज पे कर रहा है ओनर को, तो उसे क्या रिसीव होगा चेक में, ये भी पेमेंट चेक में हुई है तो यहाँ पे बैंक अकाउंट
अगेन यहाँ पे भी चेक में इमीडिएटली पे करने की वजह से 5% डिस्काउंट जो है कैश डिस्काउंट मिल रहा है। ओनर पे कर रहा है तो उसे तो यहाँ पे ओनर के लिए ये डिस्काउंट अलाउड ना हो कि डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अगेन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी डिस्काउंट रिसीव यहाँ पे क्रेडिट करने का रीजन ये भी है बिकॉज डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो इट इज एन इनकम, और इनकम को अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं। तो सो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव जो है वो क्रेडिट किया है, ये उसके लिए एक तरह का इनकम है, एक फायदा है उसके लिए। नेक्स्ट अब बच गया 60% अमाउंट पेड और बट स्टिल 40% जो है वो अभी भी क्रेडिट परचेज है, तो वो हम टू राज अकाउंट करेंगे, टू राज अकाउंट। नाउ हम नरेशन लिखेंगे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम Raj at 10% trade discount and 5% cash discount and immediately paid 60% amount by check। चेक के थ्रू वो भी इमीडिएटली अमाउंट पेड कर रहा है। अब बात करते हैं कि हम इसमें क्या क्या अमाउंट्स फिल करेंगे। तो अगेन उसके लिए मैं ये वर्किंग नोट पहले यहाँ रब करती हूँ ताकि हम ये सेकेंड ट्रांजेक्शन का वर्किंग नोट में आपको शो कर सकूँ। थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत है, अदरवाइज मैं सेपरेटली सारे वर्किंग नोट्स दिखा दी। तो परचेज में हमारे कितना जाएगा, तो परचेज में जाने के लिए 60,000 का परचेज हुआ था बट इसमें 10% डिस्काउंट मिला है, तो इट मीन्स ये जो 10% डिस्काउंट मिला है ट्रेड डिस्काउंट है, तो हम इसको शो ना करके हम सीधे सीधा अमाउंट लेस करेंगे। तो इसमें हमारा 6,000 लेस होने के बाद परचेज का अमाउंट हो जाएगा 54,000। अब टू बैंक अकाउंट, तो अगेन बात वही है कि बैंक अकाउंट में हमारा कितना जाएगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे 60%। तो अमाउंट वर्किंग नोट, अमाउंट टू बी पेड बाय चेक, कितना पेड होना चाहिए, तो 54,000 का 60% जो है वो चेक के थ्रू पेड होना चाहिए। तो 54,000 का 60% हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ, वो हो जाएगा हमारा अमाउंट 32,400। इट मीन्स 32,400 जो है वो हमें चेक के थ्रू पेड करना था, बट स्टिल वी आर गेटिंग 5% ओनर को यहाँ पे कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम यहाँ लेस करेंगे एक्चुअल चेक के थ्रू जो पेमेंट है वो कैलकुलेट लेस 5% कैश डिस्काउंट। तो 5% कैश डिस्काउंट हम इसका क्या करेंगे कैलकुलेट 32,400 इंटू 5/100। तो ये अमाउंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 1,620 रुपीज। अब हम इसको लेस करेंगे एक्चुअल कैश में कितना पेमेंट हुआ है, इसको लेस करने पे भी गेट 30,780 रुपीज, ये हमारा चेक के थ्रू पेमेंट हुआ है। तो अब हम अमाउंट फिल करते हैं। बैंक में 30,780, डिस्काउंट रिसीव्ड में 1,620 एंड फाइनली हमारा जो राज के अकाउंट में 40% जाना था वो अमाउंट हम लेस करके लिखेंगे या फिर 40% कैलकुलेट करके लिखेंगे, तो वो आ जाएगा हमारा इनको 32,400 अगर हम इसमें लेस करें तो विल गेट 21,600। तो ऑलरेडी सारा अमाउंट हमने फिल कर लिया है। अब डायरेक्शन पुट करते, तो ये हम परचेज के लिए ऐसे करते हैं, परचेज किया फिर जो भी डिस्काउंट में अमाउंट है डिस्काउंट दिया एंड देन जो क्रेडिट परचेज है उसको अमाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की अब मैं बात करूं, ये
परचेज सेल का ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट अगर कंबाइन होता है तो कैसे हम एंट्रीज करते हैं। अब नेक्स्ट एक और कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि जब भी ट्रांजैक्शन होता है और उसके साथ फुल सेटलमेंट की बात भी होती है तो वहाँ स्टिल स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड कि ये फुल सेटलमेंट में हम कैसे एंट्री करेंगे। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे 2 ट्रांजैक्शन दिया है और उसके थ्रू आई एम गोइंग टू क्लियर यू कि जब भी फुल सेटलमेंट की बात होती है और अमाउंट मैच नहीं करता है तो वो एंट्री हम कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मार्च 12 में है सोल्ड गुड्स टू बेला ऑफ लीज प्राइस 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि बेला को 10,000 के जो गुड्स थे उसके 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई इमीडिएट पेमेंट की बात नहीं हो रही है। तो क्योंकि इमीडिएट पेमेंट की बात नहीं हो रही है और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा नेक्स्ट डेट की दिखा रहा है तो इसीलिए हम पहले मार्च 12 की एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे मार्च 12 अब इसकी एंट्री सिंपली यहाँ पे गुड सेल की एंट्री हमें करनी है। तो क्योंकि बेला को हम बेच रहे हैं और यहाँ पे कोई कैश पेमेंट नहीं है तो इट इज कंसिडर्ड एज अ क्रेडिट सेल्स। तो हम सीधे एंट्री लिखेंगे बेला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिखेंगे गुड सोल्ड टू बेला of least price 10,000 at 10% trade discount। एंट्री कंप्लीट ना, अमाउंट पुट करें। तो ऑलरेडी क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट के लिए हम कहीं भी डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते, हम सीधे सीधे अमाउंट लेस करके लिखते हैं। तो 10,000 का गुड्स पे 10% ट्रेड डिस्काउंट मिले तो अमाउंट विल बी ऑफ 9,000, यानी कि ये जो सेल है क्रेडिट सेल हुआ है वो भी 9,000 रुपीज का। अब नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ 15 मार्च में दिया है रिसीव्ड फ्रॉम बेला ₹8,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अगेन ये जो फुल सेटलमेंट की बात आ गई और हम देख रहे हैं हमारा ट्रांजेक्शन बेला के साथ 9,000 का है और अमाउंट जो है वो सिर्फ 8,500 ही रिसीव हो रहा है। स्टिल देयर इज 500 रुपीज कम है, बट क्योंकि यहाँ पे फुल सेटलमेंट की बात हुई यानी कि जो भी था इतने में निपट गया। फुल सेटलमेंट का बात है कि वो जो ट्रांजेक्शन हुआ उसकी पूरी की पूरी पेमेंट अब हो गई है। अब वो कम है तो ठीक है, उसको एडजस्ट करेंगे। तो ये जो अमाउंट कम मिला है इट इज कंसिडर्ड एज अ डिस्काउंट। इसको हम डिस्काउंट कंसिडर करते हैं और फिर अपनी एंट्रीज करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। मार्च हमारा डेट है मार्च 15 का। अब अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है बेला से 8,500। यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा गया अमाउंट कैश चेक के थ्रू पे हो रहा है या फिर जैसे, तो हम इसको कंसिडर करेंगे फॉर द कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट ना, कैश अकाउंट डेबिट ट्रांजेक्शन अगर मैं यहाँ लिखूं टू इसकी तो ऐसे होना चाहिए, टू बेला अकाउंट होना चाहिए। अगर ये पूरा का पूरा अमाउंट पेड होता है तो बेला के अकाउंट में हम 9,000 पुट करते, बट हम देख रहे हैं कैश में हमें सिर्फ 8,500 ही रिसीव हुआ है। स्टिल 500 का डिफरेंस है डेबिट और क्रेडिट अमाउंट में। तो ये जो 500 कम मिला है इट विल बी शोन एज अ डिस्काउंट अलाउड, यानी कि ओनर ने बेला को ये 500 का डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो इसको हम यहाँ दिखाएंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट और यहाँ डिस्काउंट अलाउड में हम ये 500 अमाउंट जो पुट कर रहे हैं। अब हमारा डेबिट एंड क्रेडिट दोनों का अमाउंट जो है वो इक्वल हो गया। तो इस तरह से हम फुल सेटलमेंट की एंट्रीज करते हैं। अब यहाँ पे हम नरेशन पुट करेंगे। तो नरेशन में हम लिखेंगे रिसीव्ड फ्रॉम बेला ₹8,500 in full settlement। ये हो गई हमारी एंट्री कंप्लीट। तो फुल सेटलमेंट के लिए हम कैसे एंट्री करते हैं, आई होप कि अब ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सारे ट्रांजेक्शन हम इस तरह से हम सारे जो भी ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का वो सेल से हो ऐसे करेंगे, फिर नेक्स्ट परचेज के लिए हो तो इस तरह से करेंगे। एंड last confusion from this
ऑफ डिस्काउंट इज कि फुल सेटलमेंट की जब बात होती है और अमाउंट मैच नहीं करता तो कैसे करते। तो आई होप कि ये एंट्रीज देखने के बाद आप सभी का ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि हम कैसे ये एंट्रीज करते हैं। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड आई होप कि दिस वीडियो मस्ट बी गोइंग टू बी यूजफुल फॉर इट। सो लाइक दिस वीडियो and be safe and healthy at your home. Keep watching my videos and thanks for watching this video. Thank you.